दोस्तों सबसे पहले आप सभी को मुबारक रमजान के पाक महीने की दिली मुबारकबाद। आज तारीख है 19 फरवरी 2026 और अब वक्त है दिन भर की तमाम ताजा अहम और जरूरी खबरों पर नजर डालने का। लेकिन खबरों की शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि सच्ची और जमीनी खबरें हर घर तक पहुंच सके। चलिए अब बढ़ते हैं आज की बड़ी और अहम खबरों की ओर। किशनगंज में सीएम नीतीश कुमार के दौरे से पहले तैयारियां तेज। रमजान नदी के बांध और सौंदर्यीकरण का निरीक्षण। 9 करोड़ 87 लाख होगा खर्च, काम जल्दी पूरा करने के दिए निर्देश। तेजस्वी यादव शराब पीकर जाते हैं विधानसभा, नीतीश कुमार की पार्टी बोली, सदन में डोलते डोलते देते हैं भाषण। पूर्णिया में 61 ग्राम स्मैक के साथ 4 गिरफ्तार, 1,50,000 गिरफ्तार होने वालों में पिता के साथ बेटा भी शामिल। बिहार के डिग्री कॉलेजों में बम्पर बहाली, 7,000 शिक्षक 2,000 कर्मचारियों की होगी अस्थायी नियुक्ति, सरकार का बड़ा ऐलान। कटिहार में दाह संस्कार में जा रहे लोगों से भारी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, कदवा में चालक सहित 8 लोग घायल, 4 लोगों के हालात गंभीर। मैं कलाकार हूं, झूठ नहीं बोल सकता, खेसारी लाल यादव ने राजनीति को दिखाया ठेंगा, बीजेपी ज्वाइन करने की खबरों पर तोड़ी चुप्पी। बिहार के मुजफ्फरपुर में विजिलेंस टीम का एक्शन, दरोगा को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की मां बनेगी राज्यसभा सांसद, बुढ़े फंसे उपेंद्र कुशवाहा और तेजस्वी यादव, एनडीए ने बनाया 5 सीट जीतने का प्लान। यूरिया रखने वाला डब्बा में छिपाकर रखी करोड़ों की स्क्रिप्ट, शराब बनाने वाली अल्कोहल, उत्पाद विभाग की टीम ने किया जब्त, मौके से तस्कर को किया गिरफ्तार। बिहार का है ये मामला। बिहार शिक्षा विभाग में परिचारी के 45,000 रिक्त पदों पर होगी भर्ती, एजुकेशन मिनिस्टर सुनील कुमार ने किया ऐलान। किशनगंज में खनन विभाग के 2 कर्मचारी गिरफ्तार, 15 सदस्यीय निगरानी टीम ने की कार्रवाई, रिश्वत लेते प्रधान लिपिक और चपरासी को पकड़ा। पूर्णिया में सड़क हादसे में कटिहार की महिला की गई जान, बाइक को बचाने में पलटी ई रिक्शा, ग्रुप लोन का पैसा कलेक्शन करने जा रही थी महिला। पूर्णिया में जिला परिषद कार्यालय का औचक निरीक्षण, डीएम ने साफ सफाई और जन व्यवहार सुधारने के दिए निर्देश। पूर्णिया में पशु एम्बुलेंस ने बचाई गाय की जान, टोल फ्री नंबर 1962 पर कॉल से मिली तत्काल सहायता। अररिया में हत्या के दोषी को आजीवन कारावास, न्यायाधीश ने 50,000 रुपए का लगाया जुर्माना। 2022 में बैरगाछी थाना में एफआईआर हुआ था दर्ज। अररिया में बेटे के सामने कॉस्मेटिक दुकानदार को मारी गोली, हथियार लहराते दुकान में घुसे बाइक सवार बदमाश, पैसे देने से मना करने पर किया हमला। कटिहार के आजमनगर थाना क्षेत्र से 2 तस्कर गिरफ्तार, 76 लीटर देशी शराब जब्त, मोटरसाइकिल को किया बरामद, कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा जेल। पूर्णिया डीएम ने समाहरणालय तालाब सौंदर्यीकरण कार्य का किया निरीक्षण, गुणवत्ता और समय सीमा पर जोर दिया, अधिकारियों को निर्धारित मापदंडों के अनुसार कार्य करने के निर्देश। अररिया जिला में नियोजन मेला में 800 नौकरियों के लिए 326 का सिलेक्शन, अररिया में जिला स्तरीय मेले में 18 नियोजकों ने लिया भाग। बिहार के आरा सासाराम स्टेट हाईवे पर भीषण हादसा, तेज रफ्तार बाइक ने युवकों को मारी टक्कर, 3 गंभीर रूप से हुए जख्मी। डॉक्टर दंपति के घर हुई लूटपाट में 5 आरोपी गिरफ्तार, पटना के अगमकुआं में 30 जनवरी को हुई थी घटना, गहने किए थे गायब। मेरा डिग्री नकली साबित करें तो इस्तीफा दे दूंगा, अशोक चौधरी ने सुनील सिंह को विधानसभा में दे दी चुनौती। राष्ट्रीय लोक मोर्चा को यानी आरएलएम को 50 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य, बैठक में संगठन मजबूती पर चर्चा, मंत्री दीपक प्रकाश बोले पार्टी शराबबंदी की नीति पर खड़ी है। कुछ नेताओं ने मुझे मारने के लिए शूटर्स को 7 करोड़ की सुपारी दी है। जी हां, ये आरोप पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की ओर से लगाया गया है। सांसद बुधवार को दिल्ली से पूर्णिया पहुंचे, जहां उन्होंने नीट छात्रा मौत मामले पर मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरे मर्डर की प्लानिंग हो रही है। कुछ कोचिंग माफिया, हॉस्टल के मालिक, मेडिकल माफिया और कुछ नेताओं ने मुझे मरवाने के लिए अपराधियों को 7 करोड़ रुपए दिए हैं। मुझे मारकर किसी को क्या फायदा मिलेगा? मैं खेमका हत्याकांड, रुपेश हत्याकांड से भी पर्दा उठाऊंगा।
दोस्तों, बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान एक दिलचस्प और विवादास्पद वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में बिहार के उप मुख्यमंत्री और भाजपा के कद्दावर नेता सम्राट चौधरी सदन की कार्रवाई के दौरान कुछ खाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसे लेकर इंटरनेट पर नई बहस छिड़ गई है। बिहार विधानसभा की कार्रवाई चल रही थी, तभी कैमरे की नजर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर पड़ी। वीडियो में देखा जा सकता है कि वे अपने हथेली पर कुछ रगड़ रहे हैं और फिर उसे मुंह में दबा लेते हैं। सोशल मीडिया यूजर्स और विपक्षी दलों के समर्थकों का दावा है कि उप मुख्यमंत्री सदन के भीतर खैनी यानी तंबाकू का लुत्फ उठा रहे थे। जैसे ही ये वीडियो एक्स, ट्विटर और फेसबुक पर साझा किया गया, ये जंगल की आग की तरह फैल गया। यूजर्स ने इसे लेकर तरह तरह की टिप्पणियां की। कई लोगों का कहना है कि सदन लोकतंत्र का मंदिर है और वहां इस तरह की गतिविधि अनुशासनहीनता की श्रेणी में आती है। तो वहीं कुछ यूजर्स ने मजाकिया लहजे में लिखा कि बिहार में विकास हो न हो, परंपराएं कायम रहनी चाहिए। उनके समर्थकों का तर्क है कि वे खैनी नहीं बल्कि माउथ फ्रेशनर या इलायची खा रहे होंगे। NHAI की अनोखी स्कीम, टोल प्लाजा पर गंदा टॉयलेट मिला तो मिलेंगे 1000 रुपए, बस मोबाइल ऐप पर अपलोड करनी होगी फोटो। जी हां, आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर सफर करने वाले यात्रियों के लिए NHAI ने एक क्रांतिकारी योजना शुरू की है। क्लीन टॉयलेट पिक्चर चैलेंज के तहत यदि किसी टोल प्लाजा के शौचालय में गंदगी पाई जाती है तो उसकी प्रमाणिक फोटो भेजने वाले यात्री को 1000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य राजमार्गों पर स्वच्छता सुनिश्चित करना और विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है। यदि किसी यात्री को NHAI द्वारा संचालित टोल प्लाजा का शौचालय अस्वच्छ या मानकों के विपरीत मिलता है तो उसे जियो टैग कर और टाइम स्टैंप के साथ फोटो खींचकर राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप पर अपलोड करना होगा। विभाग द्वारा शिकायत की जांच की जाएगी और सही पाए जाने पर प्रोत्साहन राशि सीधे वाहन के फास्टैग खाते में रिचार्ज कर दी जाएगी। ध्यान रहे कि यह राशि नकद नहीं मिलेगी और इसका उपयोग भविष्य में टोल भुगतान के लिए किया जा सकेगा। NHAI ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान 30 जून 2026 तक प्रभावी रहेगी। प्रत्येक वाहन को पूरे अभियान के दौरान केवल एक बार ही इस लाभ की पात्रता होगी। इसके अलावा किसी एक विशिष्ट शौचालय के संबंध में एक ही दिन में प्राप्त होने वाली पहली वैध शिकायत ही पुरस्कार के लिए योग्य मानी जाएगी। यह योजना केवल NHAI के टोल प्लाजा पर लागू होगी। निजी पेट्रोल पंप या ढाबों के शौचालय इसके दायरे में नहीं आएंगे। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री और गया से सांसद जीतन राम मांझी बिहार में शराबबंदी पर हमेशा सवाल उठाते रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर शराबबंदी कानून को फेल बता दिया है और कहा है कि राज्य में शराब की होम डिलीवरी हो रही है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के विधायक के बाद अब मांझी ने भी शराबबंदी कानून की समीक्षा करने की मांग की है। गया पहुंचे जीतन राम मांझी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि शराबबंदी से बिहार सरकार को काफी आर्थिक क्षति हो रही है। इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सोचना चाहिए। राज्य में शराबबंदी तो हो नहीं पा रहा है और शराब की होम डिलीवरी हो रही है। बाहर से शराब बिहार पहुंच रही है, ऐसे में जनता का पैसा तो बाहर जा रही है। इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। मांझी ने कहा कि शराबबंदी के कारण राज्य के जो गरीब तबके के लोग हैं, किसी के बहकावे में आकर शराब बनाते हैं। शराब बनाने की जो प्रक्रिया है उससे इतर होकर बनाया जाता है। 2 घंटे के भीतर जहरीली शराब बन जाती है। उन्होंने कहा कि नवसादर, यूरिया, गाय को दी जाने वाली इंजेक्शन मिलाकर विषैली शराब बनाई जाती है, जिसे गरीब तबके के लोग पीते हैं और जान गंवाते हैं। उन्होंने कहा कि बड़े लोग तो 10,000 से लेकर 50,000 तक की बोतल मंगवाकर पीते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है तो हमारे राज्य के गरीब लोगों को, जो मेहनत कश है और किसी कारण से थोड़ा बहुत पी लेते हैं, लेकिन उसे पता नहीं होता है कि वह शराब नहीं पी रहा है जबकि जहर पी रहा है। दोस्तों, भारत निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा की 37 सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान बुधवार को कर दिया गया। 10 राज्यों की इन सीटों के लिए मतदान 16 मार्च को कराया जाएगा। अलग अलग राज्यों में खाली हो रही सीटों पर यह चुनाव प्रक्रिया एक साथ पूरी की जाएगी। इन सीटों में महाराष्ट्र की 7, तमिलनाडु की 6, पश्चिम बंगाल और बिहार की 5-5 सीटों पर मतदान होगा। वहीं ओडिशा में 4, असम में 3, छत्तीसगढ़ और हरियाणा में 2-2 सीटों पर चुनाव होंगे। वहीं हिमाचल प्रदेश में 1 और तेलंगाना में 2 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। बिहार की जिन 5 सीटों पर रिक्तियां हो रही है और प्रेमचंद गुप्ता का कार्यकाल पूरा हो रहा है। इसके अतिरिक्त जदयू के रामनाथ ठाकुर और हरिवंश नारायण सिंह तथा रालोमो के उपेंद्र कुशवाहा का कार्यकाल भी 9 अप्रैल 2026 को पूरा हो रहा है। ऐसे
ऐसे में बिहार विधानसभा में सियासी दलों के विधायकों की संख्या के हिसाब से इस बार कई सदस्यों के फिर से राज्यसभा जाने का रास्ता मुश्किल है। इसमें न सिर्फ राजद बल्कि जदयू को भी झटका लगना तय है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा के लिए स्थिति पेशोपेश वाली है। दोस्तों, बिहार के मधेपुरा जिले के मुरलीगंज थाना क्षेत्र से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो मंगलवार का है, जिसमें मुरलीगंज थाना के एक होमगार्ड जवान बीच बाजार में बंदूक तानकर धमकी देता नजर आ रहा है। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि कियनी बिहार नहीं करता है। रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार को मुरलीगंज के बेंगापुल स्थित हनुमान मंदिर के पास सड़क पर भारी जाम लगा हुआ था। ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड जवान जय कुमार यादव ने जाम हटाने के लिए पिकअप वाहन चालक से वाहन साइड करने को कहा। इस दौरान चालक और जवान के बीच कहासुनी हुई। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और जवान ने गुस्से में पास से गुजर रहे राहगीर पर बंदूक तान दी। मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति ने यह घटना अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली। वायरल वीडियो में बाजार में लोगों की भीड़ और तनावपूर्ण माहौल साफ देखा जा सकता है। जवान कथित तौर पर गाली देते हुए धमकी भरे लहजे में उड़ा देंगे जैसे बातें करता दिखाई दे रहा है, जिससे वहां मौजूद लोगों में दहशत फैल गई। हालांकि प्रशासन और पुलिस की तरफ से इस मामले में अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि या बयान नहीं आया है। स्थानीय लोगों ने मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की मांग कर रही है। दोस्तों, बिहार के वैशाली जिले से भीड़ तंत्र की एक चिंताजनक घटना सामने आई है। बच्चा चोरी के आरोप में ग्रामीणों ने एक व्यक्ति को पकड़कर उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालात नाजुक बनी हुई है। यह घटना महुआ थाना क्षेत्र के जहांगीरपुर सलखनी गाँव का है। जानकारी के अनुसार गाँव वालों ने एक व्यक्ति को बच्चा चोरी के संदेह में पकड़ लिया। आरोप लगाते ही भीड़ उग्र हो गई और उसकी जमकर पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि युवक को तब तक पिटा गया जब तक वो अधमरा नहीं हो गया। घटना की सूचना मिलते ही महुआ थाना की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायल व्यक्ति को भीड़ के चंगुल से छुड़ाने का प्रयास किया। इस दौरान भीड़ ने पुलिस के साथ भी दुर्व्यवहार किया। हालांकि काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने युवक को बचाकर अस्पताल पहुंचाया। दोस्तों, बिहार सरकार अब उन पैक्सों को कोई भी राहत देने के मूड में नहीं है जो डिफॉल्टर घोषित किए जा चुके हैं। बार बार की चेतावनी के बाद भी ये पैक्स सहकारिता बैंक से ऋण के रूप में लिए गए पैसे नहीं लौटा सके। सूबे में कोऑपरेटिव बैंक से ऋण के रूप में मोटी रकम लेकर उसे हजम कर जाने वाले पैक्स के अध्यक्षों की एक बड़ी तादाद है। सहकारिता विभाग ने पूरे बिहार के ऐसे डिफॉल्टर पैक्स अध्यक्षों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। ऐसे पैक्स अध्यक्ष सीतामढ़ी जिले में 33 है। बताया गया है कि सरकारी स्तर पर धान और गेहूं की खरीद के लिए पैक्सों को सहकारिता बैंक से ऋण की राशि मिलती है। करीब 10-12 साल पहले सूबे के सैकड़ों और सीतामढ़ी जिले के 33 पैक्स अध्यक्ष ने ऋण की राशि बैंक से लेकर लौटाई ही नहीं। इसके लिए पैक्सों को नोटिस पर नोटिस भेजे गए। बावजूद कर्ज वापस करने की दिशा में उनके द्वारा कोई रुचि नहीं ली गई। इस बीच विभाग से निर्देश मिलने के बाद जिला सहकारिता विभाग द्वारा संबंधित 33 पैक्सों को पहले डिफॉल्टर घोषित किया गया और अब उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। साथ ही ऋण की राशि की वसूली के लिए नीलाम वाद दायर किया गया है। दोस्तों, बिहार से एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है जिसे देखकर कोई भी हैरान और दंग रह जाएगा। वीडियो में दिखाया गया है कि 11 किलोवाट की उच्च वोल्टेज वाली बिजली की लाइन को दीवार के भीतर डाल दिया गया है और उसके चारों ओर पूरा घर बना लिया गया है। इसके अलावा ये लाइन घर के पुल से कनेक्ट की गई है, जो किसी भी समय बड़े हादसे का कारण बन सकती है। यह स्थिति बिजली सुरक्षा और भवन निर्माण नियमों की अवहेलना की गंभीर मिसाल है। उच्च वोल्टेज वाली लाइन को घर के अंदर बिना सुरक्षा उपाय के रखना न केवल घर वालों के लिए बल्कि आसपास के लोगों के लिए भी जानलेवा हो सकता है। वीडियो में देखा जा सकता है कि 3 तार वाली 11 किलोवाट की लाइन सीधे घर के अंदर जाती है। बिजली के इतने उच्च वोल्टेज के संपर्क में आने पर तुरंत जान का खतरा होता है। ऐसे में कोई भी छोटी लापरवाही गंभीर हादसे का कारण बन सकती है। एक यूजर ने लिखा, ये कोई मजाक नहीं है। बिजली के इतने हाई वोल्टेज को घर के अंदर रखना सीधे मौत को आमंत्रण देना है। प्रशासन को तुरंत कदम उठाना चाहिए। एक अन्य यूजर ने टिप्पणी की, कहां जा रहे हैं हम? नियमों की इतनी बड़ी अनदेखी देखकर समझ में नहीं आता है कि सुरक्षा को इतनी तवज्जो क्यों नहीं दी।
दोस्तों, जनता दल यूनाइटेड के विधायक विनय चौधरी ने शराबबंदी कानून की समीक्षा की मांग को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ कहा है कि जो लोग शराबबंदी हटाने की बात कर रहे हैं उन्हें गांव में जाना चाहिए जहां महिलाएं उनका विरोध करेंगी। उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी कानून है और रहेगा। कानून हटाने की मांग करने वालों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जनता की भावना को नहीं समझते। आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र के यूजीसी कानून को लेकर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए विनय चौधरी ने कहा कि जब वे सत्ता में थे तब क्यों लागू नहीं किया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि दूसरों पर आरोप लगाने से पहले अपने काम देखना चाहिए। दोस्तों, बिहार की राजनीति में बुधवार को जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। विधान परिषद में मंत्री अशोक चौधरी और एमएलसी सुनील सिंह आमने सामने आ गए। मामला डिग्री को लेकर था। आरोप इतना गंभीर था कि सदन का माहौल गर्मा गया। सुनील सिंह ने सीधे आरोप लगाया कि अशोक चौधरी की डिग्री नकली है। यह सुनते ही मंत्री भड़क उठे। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, सुनील सिंह मेरी डिग्री को नकली साबित करे, नहीं तो इस्तीफा दे। सदन में शोर बढ़ गया। सत्ता और विपक्ष के सदस्य अपनी अपनी जगह से बोलने लगे। स्थिति बिगड़ती देख मंत्री विजय चौधरी उठे। उन्होंने माहौल शांत करने की कोशिश की। उन्होंने कहा, बिना दस्तावेज किसी पर आरोप लगाना उचित नहीं है। ये नियम के खिलाफ है। ऐसे आरोप कार्यवाही से हटाए जाने चाहिए। इसके बाद कुछ देर के लिए सदन में शांति लौटी, लेकिन मामला यही नहीं थमा। सुनील सिंह फिर खड़े हुए। उन्होंने कहा, एक अधिकारी ने पत्र लिखकर रिश्वत मांगे जाने की बात कही है, उससे जुड़े दस्तावेज में सदन के पटल पर रखूंगा। इस बयान के बाद फिर हलचल मच गई। दोस्तों, बिहार विधानसभा में असंगठित क्षेत्र के प्रवासी मजदूरों से जुड़ा मुद्दा उठाया गया। सदस्य एआईएमआईएम विधायक अख्तरुल ईमान ने दुर्घटना या स्वाभाविक मृत्यु की स्थिति में प्रवासी मजदूरों के पार्थिव शरीर को उनके परिवार तक पहुंचाने की व्यवस्था को लेकर सरकार से स्पष्ट नीति बनाने की मांग की। सदन में उन्होंने कहा कि बिहार के लगभग 70% परिवार किसी न किसी रूप में प्रवासी मजदूरों पर निर्भर है। ऐसे में यदि किसी प्रवासी मजदूर की राज्य के बाहर या विदेश में स्वाभाविक मृत्यु हो जाती है तो उनके परिजनों को पार्थिव शरीर लाने में भारी आर्थिक और मानसिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने मांग की है कि स्वाभाविक मृत्यु के मामलों में भी सरकार पार्थिव शरीर को सम्मान पूर्वक घर पहुंचाने की जिम्मेदारी ले। इस पर जवाब देते हुए श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग तथा युवा रोजगार एवं कौशल विभाग के मंत्री संजय सिंह टाइगर ने कहा कि वर्तमान प्रावधानों के तहत राज्य के बाहर अथवा विदेश में कार्यरत असंगठित क्षेत्र के प्रवासी श्रमिकों की दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनके पार्थिव शरीर को ससम्मान उनके घर तक पहुंचाने का दायित्व सरकार उठाती है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि स्वाभाविक मृत्यु की स्थिति में चाहे वो राज्य के भीतर हो या बाहर, पार्थिव शरीर को घर पहुंचाने का कोई अलग से प्रावधान फिलहाल लागू नहीं है। मंत्री ने आश्वासन दिया है कि सदस्य द्वारा दिए गए सुझाव पर विभागीय स्तर पर विचार किया जाएगा। यानी किसी का अगर दुर्घटना से मृत्यु होता है तो उसका पार्थिव शरीर घर तक पहुंचाया जाएगा, लेकिन अगर उसका मृत्यु किसी दुर्घटना से नहीं हुआ हो तो उसका डेड बॉडी घर तक लाने में सरकार जिम्मा नहीं लेगी। जी हां, उन्होंने मंत्री ने ये बात कही है। दोस्तों, भाजपा के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद बुधवार को विधानसभा में अपनी ही मांग पर फंस गए। उन्होंने ध्यान आकर्षण के जरिए सरकार से मांग की थी कि वह नगर निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों का मासिक भत्ता बढ़ाए। उन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायतों के ग्रामीण प्रतिनिधियों को बढ़ा हुआ भत्ता मिल रहा है। नगर निकायों के प्रतिनिधियों को भी भ्रमण करना होता है, रुपया खर्च होता है, उनका भत्ता पिछले 10 वर्षों से नहीं बढ़ा है। सरकार की ओर से ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार जवाब दे रहे थे। उन्होंने तारकिशोर पर तंज कसा, आप वित्त और नगर विकास मंत्री थे, उस समय इन प्रतिनिधियों की चिंता क्यों नहीं हुई। तारकिशोर इस बात को सुनकर चुप हो गए। हालांकि श्रवण ने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार इस मांग पर विचार करेगी। भाजपा के जीवेश मिश्रा ने भी इस मामले में दिलचस्पी दिखाई। उन्होंने बताया कि पिछली सरकार में जब वे नगर विकास मंत्री थे यह प्रस्ताव आया था, विभाग से प्रस्ताव गया भी, लेकिन कैबिनेट से मंजूरी नहीं मिली। अब इसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए। जीवेश को भी याद दिलाया गया था कि वो भी नगर विकास मंत्री रहे। दोस्तों, बिहार में 10 साल से पूर्ण शराबबंदी लागू है। इसके बावजूद ना तो पीने वाले सुधरने का नाम ले रहे हैं और ना ही इसे बेचने वाले ही अपनी करतूत से बाज आ रहे हैं। शराब की होम डिलीवरी की भी बात सामने आ चुकी है। अब लोग इसकी समीक्षा की मांग कर रहे हैं। बिहार में शराबबंदी के बावजूद शराब की बिक्री और सेवन पर भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने कहा कि यहाँ कुछ भी खुले में बंद तो हो जाता है, लेकिन अंदर तो सब कुछ चलता ही है। बंद करने का कोई मतलब नहीं बनता है।
वहीं नीट मामले में परिवार को धमकी मिलने पर खेसारी लाल यादव ने कहा कि जिस राज्य में बेटियां सुरक्षित नहीं है, समझिए कि यह सरकार की लापरवाही है। इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। इसलिए हम हर व्यक्ति से कहते हैं, हर घर में एक बेटी पैदा जरूर होनी चाहिए ताकि हर बेटी का दर्द हम समझ सकें। दोस्तों, बिहार में जमीन रजिस्ट्री को लेकर एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब 80 साल या उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को निबंधन कार्यालय रजिस्ट्री ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अवर निबंधक सह विशेष पदाधिकारी खुद उनके घर पहुंचकर सत्यापन करेंगे। इससे बुजुर्गों को बड़ी राहत मिलेगी। इसके लिए बुजुर्गों को ई निबंधन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। 400 रुपए का तय शुल्क जमा करना होगा। पोर्टल पर 80 वर्ष उम्र दर्ज करते ही नया ऑप्शन दिखेगा। इनमें पूछा जाएगा कि रजिस्ट्री घर से करानी है या कार्यालय से। इच्छानुसार विकल्प चुनना होगा। इसके बाद तारीख और समय तय होगा। तय समय पर निबंधन कार्यालय की टीम मोबाइल रजिस्ट्रेशन यूनिट लेकर घर पहुंचेगी। वहीं पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी होगी। ई निबंधन पोर्टल के सॉफ्टवेयर में जरूरी बदलाव किए जा रहे हैं। फरवरी में अपडेट का काम पूरे होने की उम्मीद है। इसके बाद ट्रायल शुरू होगा। सरकार 1 अप्रैल से इस व्यवस्था को लागू करने की योजना बना रही है। सभी निबंधन कार्यालयों को लैपटॉप और बायोमेट्रिक आधार वेरिफिकेशन मशीन उपलब्ध करा दी गई है। दोस्तों, बिहार क्रिकेट टीम ने हाल के समय में जोरदार प्रदर्शन करते हुए भारतीय घरेलू सर्किट में अपनी एक अलग पहचान बनानी शुरू कर दी है। रणजी ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी के प्लेट से एलिट ग्रुप में प्रमोशन ने इस बात पर मुहर लगाया है। यहां तक कि महिला टीम ने भी जोरदार खेल दिखाते हुए सीनियर वुमेन्स वनडे ट्रॉफी प्लेट ग्रुप फाइनल 2025-26 को जीत लिया है। सिक्किम को कटक में टीम ने 7 विकेट से हराकर चैंपियन बनी। इन सफलताओं ने बिहार क्रिकेट को एक बार फिर से चर्चा में ला दिया है। एक समय था जब बिहार क्रिकेट संघ BCA का वजूद लगभग खत्म हो गया था और खिलाड़ियों को दूसरे राज्यों का रुख करना पड़ता था, लेकिन हालिया प्रदर्शन ने इस धारणा को बदल दिया है। बिहार में प्रतिभा की कमी कभी नहीं रही है, लेकिन मूलभूत सुविधाओं की कमी के कारण प्लेयर दूसरे राज्यों में जाते थे। अब ऐसा नहीं हो रहा है। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 का गुरुवार को उद्घाटन करेंगे। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य भारत को कृत्रिम मेधा AI के क्षेत्र में एक अग्रणी देश के रूप में स्थापित करने के साथ एक ऐसे भविष्य की कल्पना करना है। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 जहां प्रौद्योगिकी मानवता को आगे बढ़ाए एवं समावेशी विकास को बढ़ावा दे। प्रधानमंत्री कार्यालय PMO ने बुधवार को एक आधिकारिक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 19 फरवरी को इंडिया AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही वह शिखर सम्मेलन में शामिल कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। उद्घाटन समारोह को मोदी के साथ फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस तथा दुनिया भर के उद्योग दिग्गज संबोधित करेंगे। किशनगंज में ट्रैफिक सिग्नल नो पार्किंग जोन लागू करने की मांग। जी हां, जिले के चूड़ीपट्टी इलाके में बुधवार को लगभग 2 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। दोपहर करीब 2 बजे शुरू हुआ ये जाम 1 घंटे से अधिक समय तक बना रहा, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बाजार और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए निकले कई लोग अपने वाहनों में घंटों फंसे रहे। इसलिए लोगों का मांग है कि किशनगंज में ट्रैफिक सिग्नल नो पार्किंग जोन लागू किया जाए। दोस्तों, कांग्रेस के AICC ऑब्जर्वर और हरियाणा के विधायक आफताब अहमद किशनगंज पहुंचे। उन्होंने कांग्रेस कार्यालय में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद आजाद भी मौजूद थे। प्रेस वार्ता में अहमद ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पिछले साल हुए अधिवेशन में यह फैसला लिया था कि कांग्रेस संगठन को मजबूत किया जाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 14 राज्यों में 5 चरणों में संगठन सृजन अभियान पूरा कर लिया है। इसके तहत लगभग 550 संगठनात्मक जिला अध्यक्षों, नगर अध्यक्षों और अन्य समर्पित कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। दोस्तों, पटना हाईकोर्ट ने बिहार में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की जर्जर स्थिति पर कड़ा रुख अपनाते हुए गहरी नाराजगी जताई। मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू की खंडपीठ ने इस मामले को जनहित में स्विंग संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू की है। 14 फरवरी 2026 को मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू, हाईकोर्ट के अन्य न्यायाधीशों, रजिस्ट्रार और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने भोजपुर जिले के कोइलवर स्थित बिहार स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड एलाइड साइंस का निरीक्षण किया था।
वहां की अव्यवस्था और संसाधनों की भारी कमी देख कोर्ट ने गहरा संतोष व्यक्त किया। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि बिहार जैसे विशाल जनसंख्या और भौगोलिक विस्तार वाले राज्य में मानसिक रोगों के इलाज की वर्तमान व्यवस्था पूरी तरह नाकाफी है। अदालत ने बालसा के सदस्य सचिव द्वारा 17 फरवरी 2026 को पेश की गई रिपोर्ट को बेहद गंभीरता से लिया है। रिपोर्ट में राज्य के भीतर मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे और विशेषज्ञों की भारी कमी को उजागर किया गया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि लावारिस मानसिक रोगियों के लिए हर मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल में इलाज की विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। बड़ी खबर बिहार के खगड़िया जिले से आ रही है, जहां प्रसाद खाने के बाद करीब 100 लोगों की तबीयत बिगड़ गई है। एक साथ बड़ी संख्या में लोगों के बीमार होने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया है। घटना परबत्ता थाना इलाके के नया गांव की। दरअसल नया गांव में विषाद प्रसाद खाने से करीब 100 लोग आज बीमार हो गए, यानी बीते दिनों बीमार हो गए। बीमार होने वालों में महिला और बच्चे भी शामिल है। आनन फानन में परिजनों ने कुछ को इलाज के लिए CHC में भर्ती करवाया है, जबकि कुछ का इलाज गाँव में मेडिकल टीम की निगरानी में चल रहा है। अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बीमार लोगों के परिजनों ने बताया कि शिवरात्रि के दिन प्रसाद के रूप में भांग मिला दूध पिए थे, जिसके सेवन के घंटों बाद धीरे धीरे सभी की तबीयत बिगड़ने लगी। उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायत होने लगी। इधर परबत्ता CHC प्रभारी डॉक्टर कशिश ने बताया कि यह मामला फूड पॉइजनिंग का है। लगभग 100 लोग बीमार पड़े हैं, जिसमें कुछ को CHC लाया गया है, जबकि कुछ का इलाज गाँव में मेडिकल टीम की निगरानी में है।